अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉरस यानी बुर्ज सौर से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा? इस महीने खुशियां आपका मुकद्दर होंगी या आपको अभी और दौड़ धूप करनी पड़ेगी? प्लैनेट्स आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यानी आपकी रूटीन लाइफ में कैसी तब्दीलियां पैदा करेंगे? किन मामलात में आपकी तरक्की के इम्कानात होंगे और किन मामलात में आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकते हैं? नवंबर का महीना आपके लिए कैसी आफाकी तब्दीलियों का मजहर साबित होगा? टॉरस ज़ोडिएक साइन की मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, टॉरस यानी बुर्ज सौर से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए नवंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें 3 सितारे आपके ज़ायचे में 7वें और 8वें घर में गर्दिश करेंगे, जिनमें से ज़ोहरा की हालत कमज़ोर होगी। 30 अक्टूबर तक तरक्की और सादत की हालत में रहकर ज़ोहरा बुर्ज अक़रब में दाखिल होगा। यहाँ से ज़ोहरा अपनी कमज़ोर हालत की तरफ गर्दिश करेगा और इसके असरात मोहब्बत और प्यार के हवाले से नेगेटिव हो सकते हैं। 7वें घर में ज़ोहरा 16 नवंबर तक रहेगा और ये वक्त आपके शादी ब्याह के मामलात और दीगर शराकती और पार्टनरशिप के मामलात के हवाले से नाक़िस साबित होगा। ये वक्त दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों के हवाले से भी कुछ ज़्यादा फ़रहत बख्श नहीं होगा। ख्वाहिशात और उम्मीदों के हवाले से ज़ोहरा 16 नवंबर तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ताल्लुकात में बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब के साथ गर्मजोशी में कमी वाक़ई हो सकती है। ज़ोहरा की मुखालफ नज़रें आप में जज्बाती तौर पर कुछ ज़्यादा बैलेंस सूरत हाल के ख़िलाफ़ होंगी। अगर यूँ कहा जाए कि 16 नवंबर तक के दिन आपके रिलेशंस के हवाले से आपको थोड़ा मोहतात रहकर गुजारने चाहिए तो बेहतर होगा। आपको चाहिए कि अपने लबो लहजे में मिठास और नरमी पैदा करें, अपने जज्बात के इजहार में मुतवाज़न तौर तरीक़ों को अपनाएं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत बांधें और सोशल हल्का आबाब में मोहतात रहें, वरना इस जज्बाती माहौल में नाखुशगवारियत आपको मज़ीद उलझा सकती है। 16 नवंबर के बाद ज़ोहरा बुर्ज कौस में जो आपका 8वां घर है दाखिल होगा। ज़ोहरा की हालत इंतहाई नाक़िस होगी और उसके आपके 8वें घर में असरात शादी ब्याह के मामलात में ताख़ीर और इल्तिवा पैदा कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो शादी के ज़रिए मालो दौलत हासिल करने के ख्वाब देख रहे हैं, आपको नाकामी मिल सकती है। आपकी जिनसी ख्वाहिशात में कमी वाक़ई हो सकती है और रूहानी तौर पर आप मुस्तरब व परेशान रह सकते हैं। अलबत्ता सूरज जो कि आपके ज़ायचे के 7वें घर में 23 अक्टूबर से उबूद से निकलकर बुलंदी की सिमत सफ़र कर रहा है, 22 नवंबर तक आपको किस्मत आजमाई के मामलात के हवाले से सपोर्ट करेगा। आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। औलाद के मामलात के हवाले से आप तरक्की की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। सूरज आप में अपने रिश्तों के हवाले से फराख दिली और मुस्बत सोचें पैदा करेगा, लेकिन ज़ोहरा की कमज़ोर हालत मुमकिन है आपको ज़्यादा सपोर्ट न करे। 22 नवंबर को सूरज अपनी फरहा की हालत में चला जाएगा। आपके ज़ायचे के 8वें घर में सूरज की चमकदार पोजीशन आपकी ज़िंदगी में रोशनी और नूर का बायस बनेगी। सूरज जो कि सरचश्मा ज़िंदगी है, आपकी कारोबारी मामलात में मौजूद रुकावटों को दूर करने का बायस होगा। दौलत के हुसूल के लिए उठाए गए स्टेप्स में और कारोबारी मामलात में आपको कामयाबी देगा। नौकरी की तलाश में रहने वाले सौरी ख़वातीनो हज़रात के लिए नौकरी के मौक़े पैदा होंगे। सूरज आपको नया कारोबार शुरू करने और कारोबार को वसी करने के हवाले से फ़ायदेमंद सूरत हाल देगा, क्योंकि 24 नवंबर को मुश्तरी भी डायरेक्ट चाल में आ जाएगा। आपके ज़ायचे के 12वें घर में मुश्तरी आपको सूरज के साथ मिलकर ज़ाती कामों में कामयाबी देगा। माली तौर पर आपको गायबाना तौर पर इमदाद मिल सकती है। इसके अलावा दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपके लिए माहौल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकता है। ऐसे सौरी ख़वातीनो हज़रात जो विरासती ज़मीन जायदाद के हुसूल के लिए कोशां हैं, आपको मुकदमात में कामयाबी और ज़मीन जायदाद के हुसूल में फ़ायदा मंद मौक़े मिलेंगे। कारोबार और घर की हालत में बेहतरी के साथ साथ मुमकिन है बाज़ और अफराद का पहला काम बदल जाए। मुश्तरी जो कि खुशहाली का स्यारा है, इस महीने आप पर मेहरबान होगा और यूं किस्मत भी आप पर मेहरबान रहेगी। सूरज 22 नवंबर के बाद आपके 8वें घर में आपको ऐसे असरात देगा कि अगर आप लुत्फ़े इलाही का नज़ारा करना चाहें और फजल खुदाबंदी की पहचान करना चाहें तो आपको इस मामले में फ़ायदेमंद तजर्बात और मुशाहदात हो सकते हैं। अतारद यानी मरकरी 17 नवंबर तक
बुर्ज अकरब में रहेगा। बुर्ज अकरब में मरकरी आपको अपनी औज की हालत में मिलेगा। ज़हनी और दिमागी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम करेगा। फैसला साजी में आपके फैसले बेहतर और करीने इंसाफ पर मबनी होंगे। बुर्ज अकरब में मरकरी औज की हालत में होता है। औज यानी बुलंदी, और इसके असरात आपके जायचे के साथ में घर में रहेंगे, जो इश्क व मोहब्बत में किसी सफ़र का बायस हो सकते हैं। इसके अलावा ख़ानदान, फैमिली, अजीज़ो अकारब और दोस्तों के साथ अच्छी गुफ्तगू करने और उनके साथ सैरो सियाहत करने या करीबी सफ़र का बायस हो सकता है। लेकिन इसमें एक मनफी चीज़ ये हो सकती है कि शरीके हयात या शरीके कार के साथ गलतफहमियाँ पैदा हो जाएंगी। मरकरी आपकी दिमागी क़ुव्वतों को बढ़ाएगा। तवील सफ़र, मजहबी रग़बत और किसी ख़ास मकसद के लिए सफ़र करना आपको फ़ायदा देगा। बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद सौरी ख़वातीन हज़रात को वीज़े के हुसूल में कामयाबी होगी और आपकी सफ़र की कोशिशें कामयाब होंगी। तालीम से वाबस्ता मामलात के हवाले से आपको कामयाबी मिलेगी और स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त कामयाबियों का वक्त साबित होगा। तहरीरी मुआहिदों के हवाले से बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। सेहत के मामलात के हवाले से नवंबर सौर ख़वातीनों हज़रात के लिए एक बेहतर महीना साबित होगा। अलबत्ता आपको मौसम की तब्दीलियों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि मरीख आपके जायचे के दूसरे घर में 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे आप पर इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। आपको अपनी क़ुव्वत में कमी महसूस हो सकती है और कमज़ोर आसाब के मालिक अफराद परेशानी महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए ताकि सूरज के मुस्बत असरात आपको फ़ायदा दे सकें। इस महीने वो कि सूरज, मुश्तरी, ज़ोल और मरकरी आपके हक़ में होंगे, लेकिन आपको हुसूल मकसद के लिए सख्त मेहनत और मुशक्क़त उठानी पड़ सकती है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आप स्टेप्स उठाएंगे और आपके काम बनते जाएंगे। ज़ोल इस हफ्ते आपके जायचे के 10वें घर में मुस्बत हालत में किरदार अदा करता रहेगा। ज़ोल यानी सैटर्न वो दल में तरफा की हालत में होता है, जो आपको नवंबर में फ़वायद देगा। आप आने वाले वक्त के बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर सकते हैं। आप चीज़ों के हकीकी फ़वायद के मुतल्लिक़ गौर कर सकते हैं। आप में लोगों को अपने हाथ में रखने के तरीके जानने और उन पर अपनी गिरफ्त हासिल करने का रुझान होगा। अलबत्ता इस सब के बावजूद आपके रिलेशंस और तल्लुकात के हवाले से आपको गैर यकीनी सूरत हाल का सामना हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारने के रुझानात होंगे। इस महीने आपके पास अपनी हकीकी शख्सियत को ज़ाहिर करने का वक्त होगा। आपको नवंबर के महीने में जिस चीज़ की तवक्को नहीं है, अगर वो वकू पजीर हो जाए तो उसकी अंधाधुंध मुखालफत न करें। हो सकता है इस मामले में आपके लिए कोई खुशगवार हैरत पोशीदा हो। अगरचे आप फितरी तौर पर किफ़ायत शुआर हैं, लेकिन इस महीने में आप मुख्तलिफ़ किस्म की ख़रीदारियाँ शुरू कर सकते हैं। आप कुछ उसूलों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि महीने के आखिरी अशरे में आप ज़्यादा आसूदा और माली तौर पर मुतमईन होंगे। ये महीना आपके लिए अच्छा महीना साबित होगा। अगर आप मौजूदात पर यकीन नहीं रखते तो सितारे हो सकता है आपको गलत साबित कर दें। आपको खुदाई कुदरत पर भरोसा और एतबार करना चाहिए। ये तमाम अजराम फल्की खुदावंद करीम के कारिंदे और ग़ुलाम हैं, जो उसकी हिकमतों और हुक्म के साथ गर्दिशो क़याम करते हैं। कुछ सितारे ऐसे हैं जो एक जगह पर मुकर्रर कर दिए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो गर्दिश करते रहते हैं, और कुछ ऐसे जो पीछे को हटते हैं और उनकी कस्में खुदा उठाता है। आपको हर चीज़ से ज़्यादा खुदा पर तवक्कुल करना चाहिए। आपको चाहिए कि उसकी मखलूक़ात से हासिल शुदा फ़यूज़ बरक़ात पर खुदा का शुक्र अदा करें। सिर्फ वही है जो सितारों को चलाता और रोकता है। वही है जिसने इंसान के फ़ायदे और बेहतरी के लिए ये तमाम जहान खुल किया। उसने चाहा कि मामूलात ज़िंदगी मुकर्रर हों तो उसने मौत व हयात को पैदा कर दिया, उर्ज व ज़वाल को पैदा किया। उसने रोशनी को खुल किया और अंधेरा भी उसी की तख्लीक है। उसने इंसान को रोशनी और नूर की जानब हिदायत की तलकीन फरमाई। आपको चाहिए कि सिर्फ उसी से मांगें जो देकर कभी पछताता नहीं, और जो बातें आपसे की जाती हैं उनमें मुस्बत बातों पर ज़रूर गौर कीजिए। मुमकिन है कोई बात आपके लिए दिल का करार हो जाए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।